गुड इवनिंग एवरीवन। सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में मैं अंकित पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं साटकी और फ्रैंकले दोष के बारे में। अब तक हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के ठोस अवस्था चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ठोस अवस्था में अब तक कल तक हमने दोष के बारे में जाना था। दोष, जैसा कि आप लोगों को स्पष्ट है कि बिंदु दोष के बारे में हम लोगों ने क्लासेस शुरू करवाई थी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे लाइव आके जुड़ जाएं। सभी बच्चे लाइव आके फटाफट जुड़ जाएं और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। सभी बच्चे लाइव आने की कोशिश करिए और देखते हैं कितने बच्चे लाइव आ चुके हैं। अनुराग, आदर्श, वंदना, अल्पना, सभी बच्चे आ जाइए और कुमकुम, प्रिया, जितने भी बच्चे इस समय लाइव हैं सब बच्चे आ जाइए और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे जो है शेयर कर दीजिए इसे, ताकि आज की क्लास को हम लोग अच्छे से एंजॉय कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। चलिए सभी बच्चे आ जाइए। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। अब तक हम लोगों ने देखा था, जैसे कल की क्लास तक हम लोग बिंदु दोष के बारे में जान रहे थे। बिंदु दोष, बिंदु दोष। अच्छा, बिंदु दोष के दो प्रकार हमने जाना। नंबर एक था साटकी दोष, जिसे आज हमें पढ़ना है, और नंबर दो हमने देखा था फ्रैंकले दोष। फ्रैंकले दोष। सभी बच्चे अभी नोट्स, कॉपी, कलम अभी रख देंगे। अभी स्क्रीन को अपने हाथ में ले लीजिए ताकि मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चनों का आप लोग उत्तर भी दे सकें। फ्रैंकले दोष। तो बिंदु दोष दो टाइप के होते हैं, साटकी दोष और फ्रैंकले दोष। चलिए एक बार आप सभी बता दीजिए बिंदु दोष से आप लोग क्या समझते हैं। कल की क्लास से आपने क्या सीखा? कल की क्लास से आपने क्या सीखा और आप लोग बताइए कि बिंदु दोष से आप लोग क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। फटाफट आंसर दीजिए। सभी बच्चों के उत्तर की मैं प्रतीक्षा करता हूं और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको इसके लिए 30 सेकेंड दूंगा। तब तक 30 सेकेंड में मैं अपनी रिफिल कर लेता हूं मार्कर को। सभी बच्चे बताइए कि बिंदु दोष से आप लोगों ने क्या सीखा। कल की क्लास से आप लोगों को क्या मालूम पड़ा बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष के बारे में आप सबने क्या सीखा? बिंदु दोष के बारे में आप सब ने क्या सीखा? जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने बता के रखा हुआ है। ठीक है, बिंदु दोष एक्चुअली में क्या है कि जालक, जालक के भीतर, अच्छा किसके जालक के भीतर? क्रिस्टल के, क्रिस्टल ठोस में जालक के भीतर कुछ बिंदु, कुछ बिंदु जहां घटक कण पाए जाते हैं, जहां घटक कण पाए जाते हैं। घटक कण मतलब घटक कण का आशय हमारा हुआ परमाणु, अणु और आयन से, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो फिलहाल जो जहां घटक कण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, वे स्थान रिक्त रह जाता है। रिक्त, कुछ बिंदु पर वो स्थान क्या रहता है? रिक्त रह जाता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं, या फिर जो है दोष का ही दूसरा नाम डिफेक्ट्स, या फिर हम लोग इसे क्या कहते हैं जो है दोष का दूसरा नाम बताइए आप सभी बच्चे। दोष का दूसरा नाम, दूसरा नाम जल्द से जल्द चैट सेक्शन में बताइए। जल्द से जल्द सभी बच्चे दोष का जो है दूसरा नाम बताइए, फटाफट, जल्द से जल्द सभी बच्चे बताइए।
दोस्त का दूसरा नाम क्या है? दोस्त का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, सभी बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड। अनुराग, आदर्श। दोस्त का जो दूसरा नाम है वो है अपूर्णताएं। अपूर्णताएं, है ना, अपूर्णताएं। ठीक है, अपूर्णताएं दोस्त। तो बिंदु दोष ये है कि क्रिस्टल ठोस में जालक के भीतर कुछ बिंदु पर जहां घटक कण पाए जाने चाहिए, लेकिन वो कुछ स्थान जो है क्या हो जाता है, रिक्त रह जाता है। ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये खास तौर पर किसमें पाए जाते हैं? कल कल की क्लास में हमने जाना, ये खास तौर पर किन में पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं। परमाणु, अणु, आयन, ये सभी, ये 4 ऑप्शन में से आप लोग उत्तर दीजिए। परमाणु को मैं धात्विक ठोस कह सकता हूं, धात्विक ठोस। अणु को मैं जो है यहां पे आणविक ठोस कह सकता हूं, आणविक ठोस। आयन को मैं यहां आयनिक ठोस कह सकता हूं, आयनिक ठोस। या ये सभी बिंदु दोष किसमें पाया जाता है? जल्द से जल्द उत्तर दीजिए आप लोग। ए बी सी, इनमें से कोई एक ऑप्शन का चयन करिए जल्द से जल्द। सभी बच्चे 30 सेकंड है आप लोगों के पास, 30 सेकंड है। इसके कुछ छोटे में, ताकि आप लोगों ने कल की क्लास में क्या क्या सीखा ये हम जान सके। सभी बच्चे बताइए, परमाणु, अणु, आयन या ये सभी बिंदु दोष किसके अंतर्गत पाया जाता है? अच्छा, बिंदु दोष में जो प्रकार होगा वही साटकी दोष में भी होगा, वही फ्रैंकले दोष में भी होगा, वही साटकी दोष में भी होगा और वही फ्रैंकले दोष में भी होगा। तो देखते हैं, अधिकांश बच्चे जो है ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट। ये सही उत्तर है, ये सही उत्तर है, उत्तर है। ठीक है, यहां पे हमने देखा कि बिंदु दोष जो है आयन या आयनिक ठोसों में पाया जाता है ना, आयन या आयनिक ठोसों में पाया जाता है। तो मेरा एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है आपका, क्या बिंदु दोष पाए जाने वाले, बिंदु दोष पाए जाने वाले क्रिस्टल उदासीन रहते हैं? 2 ऑप्शन है आपके पास, यस और नो। यहां से आप लोगों को देखिए कितनी सारी चीजें आपने सीखा, कुछ बिंदु दोष का भी रिवीजन कर लिया। साथ में जो बच्चे अभी तक नहीं जानते थे उनको भी मालूम पड़ गया कि बिंदु दोष केवल आयनों या आयनिक ठोस के अंतर्गत ही पाए जा रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि क्या बिंदु दोष पाए जाने वाले जो क्रिस्टल हैं वो उदासीन रहते हैं या नहीं। सभी बच्चे बताइए, 30 सेकंड का उत्तर है आप लोगों के पास, 30 सेकंड का समय है। सभी बच्चे बताइए 30 सेकंड के समय में। देखिए अधिकांश बच्चे यस की तरफ जा रहे हैं और हम भी यस की तरफ जाएंगे। जी हाँ, यानी कि बिंदु दोष, अब बिंदु दोष है तो साटकी दोष भी होगा और फ्रैंकले दोष भी होगा। कॉमन सी चीज है, कॉमन सी चीज है। क्या है, आपने देखा कुछ बिंदु साटकी दोष में भी कुछ बिंदु जो है रिक्त रह जाएगा, फ्रैंकले में भी कुछ बिंदु रिक्त रह जाएगा। साटकी में भी आयन या आयनिक ठोस ही इन्वॉल्व करेंगे, फ्रैंकले दोष में भी आयन या आयनिक ठोस ही इन्वॉल्व करेंगे। साटकी दोष हो चाहे फ्रैंकले दोष हो, वो क्रिस्टल आपका उदासीन ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो धनायन हो जाएगा या वो ऋणायन हो जाएगा। ठीक है, ये बातें हमारी सारी क्लियर हुई। देखिए कितने डाटा आप लोगों ने क्लियर कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के साथ आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी। चलिए बताइए, बिंदु दोष के अंतर्गत आयन कहां चले जाते हैं? कहां चले जाते हैं? क्वेश्चन ऑप्शन ए है अंतरकाशी स्थान पर, क्रिस्टल के बाहर, स्वयं में ही रिक्त रहता है, और ऑप्शन डी ये सभी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बच्चे दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सभी 30 सेकंड के भीतर सभी बच्चे इसका उत्तर देंगे।
बिंदु दोष के अंतर्गत आयन कहाँ चले जाते हैं, आयन किस प्रकार से जो है वो दोष उत्पन्न करता है, वो कुछ बिंदु खाली क्यों रह जाता है, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने। देखते हैं कितने बच्चे कहां तक इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने उपस्थित है। इन 4 ऑप्शन में से एक का चयन करिए। नहीं, कुछ तो गलत आप लोग बता रहे हैं बच्चे सभी। देखिए ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये है ये सभी ऑप्शन डी। अंतरकाशी स्थान पर भी चला जा सकता है, क्रिस्टल के बाहर भी आ सकता है, और स्वयं में ऑलरेडी भी रिक्त रह सकता है। यानी कि ये तीनों पोजीशन बिंदु दोष के लिए संभवतः पाई जाती है। अब साटकी दोष और फ्रैंकले दोष में इनमें से कोई एक होगा। जैसे साटकी में अगर ये पाया जाएगा तो फ्रैंकले में हो सकता है ये पाया जाएगा, फ्रैंकले में ये पाया जाएगा तो साटकी में ये पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि साटकी दोष और फ्रैंकले दोष जो है क्या क्या है, क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश एक बार है कि अब आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन को रख दीजिए। आपके दोनों कानों में अगर ईयरफोन है तो बहुत बेहतरीन बात है, डिस्टर्ब होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कापी कलम से जो कुछ भी आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं। इसके बाद आपके पास 1 मिनट 60 सेकंड का समय है, और 60 सेकंड के बाद हम लोग आज की अगली क्लास जो है शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग साटकी दोष के बारे में जानेंगे, सब लोग जो है नोट कर लीजिए। सभी बच्चे जल्द से जल्द नोट कर लीजिए। कापी कलम ले चुके हैं तो अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, और चैट सेक्शन में बताइए जी सर हो गया है, आगे बढ़े तो हम आगे की क्लास लेना शुरू करेंगे। हो गया? जल्द से जल्द सभी बच्चे बताइए क्या हो गया, क्या आपने इसे कर लिया है? चलिए आइए सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे साटकी दोष के बारे में। साटकी दोष हेडिंग डालिए, साटकी दोष। इतनी सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं आपके बिंदु दोष के रूप में। देखिए कभी कभी देखिए ऑनलाइन पढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, आप तो एक बार तो सारी चीजें देख ही लेते हैं। एज अ लाइव क्लास हम पूरी फीलिंग देने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं आपके मतलब सेंटर पे भी आके अगर मैं पढ़ा रहा होता सपोज करिए, तो फीलिंग तो मेरी ऐसी ही रहती। मैं ऐसे ही पूछता भी आपसे, ऐसे ही पढ़ाता नॉन स्टॉप, उतना ही देर उतना ही समय, कोई वीडियो कट कहीं नहीं हो रहा है, साइड हट जाते हैं, ठीक है, सब कुछ आपका क्लियर है। लेकिन ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन पोजीशन ये है कि आप अगर जो टीचर को पढ़ाते हुए एक बार देख लेते हैं, सपोज करते हैं 4 से 5 के बीच में आप पढ़ाते हुए देख लेते हैं, तो अगर आपको बीच में डिस्टर्बिंग हो गई तो मान लीजिए आप वापस घर गए तो आप वापस वो चीज कवर नहीं कर सकते, है ना। ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपने एकदम लाइव क्लास की तरह पूरी चीजें वैसे ही देख रहे हैं कि वैसे ही, हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। और उसके बाद जब मन करे 1-2 घंटे बाद, अरे नहीं वहां पे मुझे समझ में नहीं आया था, वापस चलिए वीडियो देख लेते हैं, वहां पे सर ने क्या बताया था। तो ये जो है सबसे बड़ी बेनिफिट है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग साटकी दोष। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग साटकी दोष, और बोर्ड के हिसाब से ये वेरी 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 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है साटकी दोष। साटकी डिफेक्ट्स। ठीक है, चलिए इसको पहले तो मैं बता देता हूं कि इसमें क्या होता है। बिंदु दोष का ही उदाहरण, इसका मतलब कि इसका जो क्रिस्टल है वो उदासीन ही रहने वाला, उसमें धनायन और ऋणायन की संख्या आपस में समान ही रहने वाली है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज इसमें जो है आयन लिए जाएंगे, है ना, तो आयन लिए जाएंगे। सबसे अगर पहले मैं डिस्कस कर लूं कि ये दिखाता कौन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इसके जो उदाहरण है,
जैसे वो NaCl है, CsCl है, KCl है ना, KCl है, KBr है, इस टाइप के, ठीक है। KCl है, और जो है KBr ले लेते हैं, ठीक है, KBr यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस तरीके से AgBr भी मैं ले सकता हूँ, AgBr भी, इसके इत्यादि इत्यादि में जो है 60 की दोष पाया जाता है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, क्या कंडीशन है, शर्त क्या है? अच्छा, कैसे कैसे मालूम पड़ा? शर्त क्या है? शर्त है कि धनायन धनायन की त्रिज्या व ऋणायन की त्रिज्या व ऋणायन की त्रिज्या, यहां पे मैं लिख देता हूं R माइनस, ऋणायन की त्रिज्या लगभग बराबर होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये। अच्छा, इसका नाम 60 की दोष क्यों पड़ा? क्योंकि सन 1930 में जर्मन वैज्ञानिक थे, साटकी ने इस दोष को सर्वप्रथम इस दोष को सर्वप्रथम किसमें देखा था? सर्वप्रथम आयनिक क्रिस्टलों में देखा था, आयनिक क्रिस्टलों में देखा, ये बात, ठीक है। तो हमने ये बता दिया किस किस में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट आप देखेंगे Na प्लस और Cl माइनस का जो रेडियस होता है वो लगभग बराबर होता है। एक और कंडीशन इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि R प्लस अपान R माइनस, जिसे हम लोग त्रिज्यक अनुपात भी कहते हैं ना, त्रिज्यक अनुपात, R प्लस और R माइनस लगभग क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए, लगभग। अच्छा, 1 के बराबर का आशय यहां से है कि 1 से कुछ अंतराल कम, ज्यादा तो नहीं हो सकता लेकिन कुछ अंतराल कम, है ना। जैसे 0.82, 0.88, 0.93, इस हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें, तो सन 1930 में जर्मन वैज्ञानिक ने, साटकी ने इस दोष को सर्वप्रथम आयनिक क्रिस्टलों में देखा था। होता क्या है कि कुछ धनायन तथा ऋणायन के बिंदु क्षेत्र, जिसे हम बॉल कहें, रिक्त रह जाते हैं, क्या होता है? रिक्त रह जाते हैं, ठीक है। यहां पे इतनी सारी बातें हम लोगों का क्लियर है। चलिए एक बार हम लोग बना के देख लेते हैं। मान लेते हैं एक बॉल है हमारा, ठीक है। इस तरीके से मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझेंगे। ये सुव्यवस्थित ढंग से रखे गए बॉल है, एकदम क्लियर है, सुव्यवस्थित ढंग से रखे गए बॉल है और एकदम क्लियर और कंफर्म है, सुव्यवस्थित, क्लियर और कंफर्म, ठीक है। अब मान लेता हूं कि यहां पे A प्लस है, यहां पे तब B माइनस होगा, A प्लस होगा, B माइनस होगा, A प्लस होगा, B माइनस होगा, फिर यहां पे B माइनस होगा, A प्लस होगा, B माइनस होगा। अब यहां पे भी A प्लस होना चाहिए, लेकिन अब यहां A प्लस नहीं है, रिक्त रह जाएगा, और यहां पे B माइनस, A प्लस, मतलब होना चाहिए लेकिन है नहीं। A प्लस, B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस। अब चूंकि मैंने क्या कहा कि क्रिस्टल हमेशा कैसा होता है? उदासीन होता है। इसका क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल, ये आयनिक क्रिस्टल
उदासीन रहते हैं, उदासीन रहते हैं। अब मैंने कहा कि भैया यहां से अगर ए प्लस होना चाहिए था लेकिन है नहीं, तो इसका मतलब है कि इतनी ही संख्या में कहीं बी माइनस भी अपनी जगह छोड़ा होगा, उसको होना चाहिए था लेकिन होगा नहीं। मान लेते वो ये पोजीशन है यहाँ पे ये बी माइनस ए प्लस के नीचे बी माइनस होना चाहिए और फिर ए प्लस। मान लेते हैं कि यहाँ पे बी माइनस होना चाहिए लेकिन अब वो है नहीं, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए प्लस बी माइनस ए प्लस, यानी कि ये ऑटोमेटिकली छूट गए हैं। जैसे कि मैंने कहा, जैसे मैंने कल ही के क्लास में बताया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, यानी सभी बच्चे अब एक बार जो है कॉपी कलम रख दीजिए और स्क्रीन जरा उठा लीजिएगा, स्क्रीन उठाइए और उत्तर देने की कोशिश करिए। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaCl के 10 की घात 16 अणु में कितने अणु द्वारा, कितने अणु द्वारा दोष उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। बताइए, मान लेते हैं ये A नहीं Na है, ये B नहीं Cl है, Na प्लस B नहीं Cl, तो आप समझिए कि जल्द से जल्द आप लोग इसका उत्तर बताइए, हमें उत्तर बताइए। कल ही हमने इसे एक्सप्लेन किया था, सभी बच्चे बताइए फटाफट चैट सेक्शन में, सभी बच्चे इसका उत्तर दीजिए, मैं देख रहा हूं। हाँ, सभी बच्चे इसका उत्तर दीजिए। हाँ, वेरी गुड, कई बच्चों ने एक उत्तर दिया, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका उत्तर है कि एक अणु, यानी 10 की घात 16 के सापेक्ष कितने अणु, एक अणु। आप समझ लीजिए 10 की घात 16 अणु Na प्लस Cl माइनस मिलके, मतलब Na प्लस Cl माइनस मिलके 10 की घात 16 है, तब जाके उसमें एक जगह पर नॉर्मल टेम्परेचर पर ये दोष उत्पन्न हुआ NaCl के लिए, यानी कि एक Na प्लस और एक Cl माइनस के चारों ओर 10 की घात 16 Na प्लस Cl माइनस मौजूद है। फिर अगला जो Na प्लस और Cl माइनस गायब होता हुआ दिखाई दिया, वो अगले 10 की घात 16 में। जैसे अगर मैं बात करूं कि करीब जो है 4.5 गुणे 10 की घात 15 NaCl में कितने Na प्लस और Cl माइनस के बिंदु क्षेत्र रिक्त रहेंगे, कितने रिक्त रहेंगे, कितनी रिक्तियां आपको देखने को मिलेगी कि ऐसी जगह पे Na प्लस और Cl माइनस को रहना चाहिए था लेकिन है नहीं, कितनी जगह पर। तो आप लोग कंपेयर करेंगे, भाई इसको हमें किससे भाग देना है, 10 की घात 16 से। जैसे ही 10 की घात 16 से भाग देंगे तो दशमलव लगा हुआ है, मान लेते दशमलव हटा लेते हैं यहां से, तो यहाँ पे हमारा 10 की घात 17 आ जाएगा, कितना, 10 की घात 17 और 10 की घात 2 यानी 0.45, यानी 100, मतलब 100 बॉल्स के पीछे, या फिर 0.45, ठीक है, ये 0.45 NaCl, यानी 100 NaCl के सापेक्ष जो है 45 कितने 0.45 जो है रिक्तियां पाई जाएगी, 0.45। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, मान लेते हैं 17 था, सपोज करते हैं 17 था, तब क्या होता, तब हम 10 की घात 16 से जब भाग करते तो 10 की घात 10 और 10 ये दशमलव कट जाएगा और इसका उत्तर आता है 45, यानी इतने अणुओं में 45 पोजीशन पर जो है NaCl रिक्त पाए जाते। तो इस तरीके से हम लोग कुछ इसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये आयनिक क्रिस्टल एकदम उदासीन रहते हैं। वजह भी इसलिए है कि जितने A प्लस है उतने ही B माइनस अभी भी मौजूद है, ये रिक्तियां रह गई हैं, ये रिक्तियां क्या हुई हैं, रह गई हैं। तो इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर है तो बोलिए यस, और आगे नोट्स बनाइए और हेडिंग डालिए। अगर आपका एकदम क्लियर है तो बताइए जल्द से जल्द, और नोट्स बनाइए और हेडिंग डालिए। ये तो केवल दिखाने के लिए, समझाने के लिए था। अब कैसे आप अच्छा लिखते भी चल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम कहा करें तब आप लोग नोट्स बनाया करिए। तो हेडिंग डालिए 60 की दोष, हेडिंग डालिए 60 की दोष, हाँ 60 की दोष।
सभी बच्चे इसको जो है क्लियर कर लिए, ठीक है। 60 की दोस्त, चलिए हाँ सब कर लिए। चलिए हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालना है यही सब एक एक करके हम देखते हैं। 60 की दोष पाए जाने वाले कुछ आयंस, आयन जैसे, अगले तीर से लेके 60 की दोष पाए जाने वाले कुछ आयन जैसे NaCl, CsCl, KBr, AgBr इत्यादि हैं, इत्यादि हैं, इत्यादि हैं, ठीक है, इत्यादि हैं। अगला लिखिए, ऐसे आयन, ऐसे आयनिक क्रिस्टल, ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिनके धनायन की त्रिज्या, जिनके धनायन की त्रिज्या, अगले तीर से लिखेंगे ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिनके धनायन की त्रिज्या व ऋणायन की त्रिज्या लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर होती है, अर्थात रेडियस रेशियो, त्रिज्या का अनुपात R प्लस अपान R माइनस लगभग 1 के बराबर होता है, लगभग 1 के बराबर होता है, उनमें 60 की दोष देखने को मिलता है, उनमें 60 की दोष पाया जाता है, उनमें 60 की दोष पाया जाता है। अगले तीर से लिखेंगे, सन 1930 में, सन 1930 में जर्मन वैज्ञानिक, सन 1930 में जर्मन वैज्ञानिक साटकी ने इस दोष को सर्वप्रथम, इस दोष को सर्वप्रथम आयनिक क्रिस्टलों में, आयनिक क्रिस्टलों में देखा था। यानी इस दोष की खोज साटकी ने सन 1930 में की थी। इस दोष के, अगले तीर से लिखेंगे, इस दोष के अंतर्गत, इस दोष के अंतर्गत जालक क्षेत्र में, जालक क्षेत्र में कई आयनों के मध्य, कई आयनों के मध्य कुछ धनायन तथा, कुछ धनायन तथा उतने ही ऋणायन, कुछ धनायन तथा उतने ही ऋणायन के बिंदु रिक्त रह जाते हैं, के बिंदु रिक्त रह जाते हैं, के बिंदु रिक्त रह जाते हैं। आगे लिखिए, 60 की दोष पाए, 60 की दोष प्रदर्शित करने वाले आयनिक क्रिस्टल, 60 की दोष प्रदर्शित करने वाले आयनिक क्रिस्टल, 60 की दोष प्रदर्शित करने वाले आयनिक क्रिस्टल उदासीन रहते हैं, उदासीन रहते हैं, क्योंकि रिक्तियां उत्पन्न करने वाले धनायन तथा ऋणायनों की संख्या, क्योंकि रिक्तियां उत्पन्न करने वाले धनायन तथा ऋणायनों की संख्या समान रहती है, रिक्तियां उत्पन्न करने वाले धनायन तथा ऋणायनों की संख्या समान रहती है, समान रहती है। समान रहती है, ठीक है। ये चित्र बना लीजिए फटाफट। 60 सेकेंड है आप लोगों के पास, 60 क्या 30 सेकेंड है, मात्र 30 सेकेंड है। ये चित्र बना लीजिए। एक और चीज लिख लीजिए, चाहे चित्र बनाने के बाद लिख लीजिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तब तक आप लोग चित्र बनाइए, उसके बाद लिखिएगा। ऐसे आयनिक क्रिस्टलों की, आयनिक क्रिस्टलों की उप सहसंयोजन संख्या 6 या 8 होती है।
जिनमें 60 की दोष पाया जाता है, 60 की दोष पाया जाता है। चित्र बनाने के बाद ये लिख लीजिएगा गलती से। चलिए फटाफट लिखिए सभी बच्चे, और जब हो जाए तो आप लोग बताइएगा जरूर। मैं मेरी तरफ से आपके पास 30 सेकंड है, आप लोग जब तक कहेंगे नहीं सर हो गया तब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। सभी बच्चे करिए, सभी बच्चे आराम से इसे करिए, आराम से। आराम से लिखिए सभी बच्चे, और जब हो जाए तो बताइएगा। सभी बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हो गया, यस सर, यस सर हो गया है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा साटकी दोष के बारे में, इतना हमने साटकी दोष के बारे में जाना। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे फ्रैंकले दोष। फ्रैंकले दोष, फ्रैंकले दोष साटकी का उदाहरण शायद ऐसे होगा, साटकी, ठीक है, साटकी, ठीक। फ्रैंकले दोष, अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी फ्रैंकले दोष। ये भी वेरी वेरी मोस्ट 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 महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस से। साटकी दोष या फ्रैंकले दोष में अक्सर बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रैंकले दोष, फ्रैंकले दोष यानी इसे कहते हैं फ्रैंकले डिफेक्ट्स, ठीक है। चलिए इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ZNS, AgCl, AgI, AgBr इत्यादि इसका उदाहरण है, इत्यादि इसका उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या शर्त है? इसमें है कि भाई फ्रैंकले दोष बिंदु दोष का उदाहरण है। बिंदु दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है, आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है, तो फ्रैंकले दोष भी आयनिक क्रिस्टलों में ही पाया जाएगा, जाहिर सी बात है। इसमें कोई बहुत बड़ी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? इसमें क्या है कि धनायनों की त्रिज्या जो है वो ऋणायनों की त्रिज्या से काफी अधिक बड़ी होगी, यानी कि धनायनों की त्रिज्या ऋणायनों की त्रिज्या से अधिक होगी या होनी चाहिए, ठीक है। ये शर्त है, ठीक है, ये शर्त है। जो त्रिज्यक अनुपात है हमारा वो काफी जो है अंतराल में होगा, ठीक है, काफी अंतराल में होगा, काफी अंतराल में। अच्छा, इसको कब खोजा गया था और किसने खोजा था? तो फ्रैंकले ही ने खोजा था, सन 1930 में ही खोजा था। लेकिन वैज्ञानिक जर्मन नहीं थे, रूसी थे, रूस के थे। उसी साल रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकले ने इस दोष को सर्वप्रथम आयनिक क्रिस्टलों में देखा था। अब चूंकि, अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक मिस्टेक हुई है अभी, हालांकि आप लोग नोट्स तो नहीं बनाए होंगे। शर्त है कि ऋणायनों की त्रिज्या धनायनों की त्रिज्या से काफी अधिक होनी चाहिए, यानी धनायनों की त्रिज्या ऋणायनों की त्रिज्या से काफी कम होनी चाहिए, से काफी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अरे भाई, धनायनों की त्रिज्या अधिक होती है कि ऋणायनों की त्रिज्या? अगर धनायनों की त्रिज्या बहुत ज्यादा हो जाएगा तब तो वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगा ना। तो R प्लस अपान R माइनस की वैल्यू बहुत ही लेस होनी चाहिए,
इतना लेस होना चाहिए कि इसकी उपसंयोजन संख्या भी कम होगी, इतना लेस होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए 0.141 से लेके 0.225 के ऑलमोस्ट बीच में जो आयन पाए जाते हैं वो ये लोग ऐसी संरचना प्रदर्शित करते हैं। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक था कि धनायनों की त्रिज्या ऋणायनों की त्रिज्या से कम होनी चाहिए, है ना, काफी कम होनी चाहिए, काफी। हमने देखा सन 1930 में रूसी वैज्ञानिक ने फ्रैंकलिन ने इस दोष को सर्वप्रथम आयनिक क्रिस्टलों में देखा था। अच्छा, कम कौन है? धनायन है। धनायन बहुत छोटा है और ऋणायन यहां से हम देख सकते हैं कि काफी बड़ा है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि R प्लस रहेगा, फिर R माइनस रहेगा, फिर R प्लस रहेगा, फिर R माइनस रहेगा, यही बात है। तो इसका हमें ये वाला मिटाना पड़ेगा, यहां से हम इसे मिटा देते हैं। अब ये होता कैसे? अभी पहले ये देख लेते हैं कि होना क्या चाहिए। एक छोटा, ठीक, छोटा कितना छोटा बनाओ, इतना, जहां A प्लस लिखूंगा, A बड़ा B माइनस, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है। एक और बना देता हूं, बड़ा छोटा, ठीक है, इतना बना लेता हूं, ठीक। अब यहां पे बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ये बना देता हूं, ठीक, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर यहां छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा और बड़ा, ठीक है। एक और बना दूं, चलिए एक और बना देता हूं, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा और छोटा। अब क्लियर, ठीक है, यहां से क्लियर हो। रखना चाहो तो ए प्लस आप लोग बना सकते हैं, ए प्लस 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 और ए प्लस। बड़े वाले में भी अगर आप बी माइनस बनाना चाहते हैं, बी माइनस 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 और फाइनली इसमें भी जरूरत है। अब होता क्या है देखिए, अब हाँ ये मान लेते हैं ये क्या है, ए प्लस है, ठीक है, ए प्लस, ठीक। अब ये है कि ए प्लस वाले छोटे हैं, बी माइनस वाले बड़े हैं, धनायन की त्रिज्या छोटी है, ऋणायन की त्रिज्या बड़ी है। टेम्परेचर में जब परिवर्तन होता है तो कभी कभी देखने को मिलता है कि ये जो धनायन है ये अपना प्लेस चेंज करके कहीं और मूव कर जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, अपना स्थान चेंज करके। जैसे मैं बताऊं कि इसको यहां होना चाहिए, लेकिन ये इस स्थान पर ना रहकर यहां से मूव कर जाए और यहां हो जाए, यहां चला जाए, मतलब जहां रहना चाहिए वहां नहीं है, चल के कहीं और मूवमेंट कर गया, कहीं और चला गया है, उसी क्रिस्टल में है, छोड़ के बाहर नहीं गया है, पहले से ही रिक्त नहीं था, बस अपनी पोजीशन को उसने क्या कर लिया, अंतरकाशी स्थान पर, किसी ऐसे स्थान पर जो खाली था, रिक्त था, उसके हिसाब से सुटेबल था, बस वो वहां एडजस्ट हो गया, वहां चला गया। ऐसा डिफेक्ट देखने को मिला, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग फ्रैंकलिन दोष कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ धनायन के बॉल, कुछ धनायन के बिंदु अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं, अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं, अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस
तरीके से। ये आयनिक क्रिस्टल भी उदासीन रहते हैं, वजह है क्योंकि इसमें गया है ना, मतलब अपनी जगह छोड़ के कहीं और चला गया है, तो उसी में उतने ही A+ है, उतने ही B- है, यानी कि धनायनों और ऋणायनों की संख्या उसमें समान है। ऐसे आयनिक क्रिस्टलों की उपसंयोजन संख्या निम्नतम होती है। ऐसे आयनिक क्रिस्टलों की उपसंयोजन संख्या निम्नतम होती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, ये तो था हमारा फ्रैंकलिन दोष। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो अब आप कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाने की तैयारी करिए। कॉपी कलम उठाइए, नोट्स बनाने की तैयारी करिए। कॉपी कलम उठाइए और नोट्स बनाने की तैयारी करिए। कॉपी कलम उठाइए और नोट्स बनाने की तैयारी करिए। जब आप लोग कहेंगे सर जी सर आगे बढ़ें, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। किसी बच्चे को और एकदम कंफर्म करना हो तो देख लीजिए। ठीक है, चलिए, सभी बच्चों ने जैसे कि बता दिया, सभी बच्चों ने बताया कि आगे बढ़ा जाए सर। हाँ, वेरी गुड। देखिए, कुछ बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन मैं जो है सबसे पहले अपना फ्रैंकलिन दोष कंप्लीट कर लूं, नोट्स बना दूं, उसके बाद उस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए, फ्रैंकलिन दोष यानी फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स। फ्रैंकलिन दोष यानी फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स। हाँ, वीडियो चल रहा है। मुझे कभी कभी डर लगने लगता है कि आप लोगों का जब चैट में रुक जाता है तो ऐसा लगता है कि कहीं वीडियो तो नहीं बंद हो गया, तो देखना पड़ता है बार बार उसको। चलिए, फ्रैंकलिन दोष के बारे में लिखिए। ऐसे आयन, कुछ आयन जैसे ZnS, AgCl, AgI, AgBr इत्यादि आयनिक क्रिस्टलों में फ्रैंकलिन दोष पाया जाता है। इत्यादि आयनिक क्रिस्टलों में फ्रैंकलिन दोष पाया जाता है। इत्यादि आयनिक क्रिस्टलों में फ्रैंकलिन दोष पाया जाता है। फ्रैंकलिन दोष पाया जाता है। ठीक है, हो गया। अगले तीर से लिखिए, क्या शर्त होगी? क्या शर्त होगी? अच्छा, यहां पे आपने ऐसे मूवमेंट करके दिखाया, आप यहां से इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप डॉट 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 भी बना सकते थे और डॉट 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 की तरह दिखा सकते थे। खैर, क्या कंडीशन होनी चाहिए? जब धनायनों की त्रिज्या ऋणायनों की त्रिज्या की अपेक्षा काफी कम होती है, जब धनायनों की त्रिज्या ऋणायनों की अपेक्षा काफी कम होती है, तो इस प्रकार का दोष देखने को मिलता है। तो आयनिक क्रिस्टलों में इस प्रकार का दोष देखने को मिलता है। तो आयनिक क्रिस्टलों में फ्रैंकलिन दोष देखने को मिलता है जब धनायनों की त्रिज्या ऋणायनों की त्रिज्या से काफी कम होती है, यानी रेडियस अर्थात रेडियस रेशियो, त्रिज्या का अनुपात भी काफी कम होता है, तो उनमें फ्रैंकलिन दोष देखने को मिलता है या फ्रैंकलिन दोष पाया जाता है। अगले तीर से लिखिए, सन 1930 में रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने सन 1930 में रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने इस दोष को सर्वप्रथम आयनिक क्रिस्टलों में देखा था। इस दोष को सर्वप्रथम आयनिक क्रिस्टलों में देखा था। ठीक है, अगले तीर से लिखिए, कुछ धनायन के बिंदु। अच्छा, ये क्लियर हो गया आपका। एक ही साल में साटकी दोष और फ्रैंकलिन दोष लिखा था। देखिए, नोट्स बनाने से क्या होता है, अभी मैं जैसे क्लासरूम की तरह आप लोगों को एकदम पूरी क्लासरूम की फीलिंग दे रहा हूं,
तो पूरी तरीके से नोट्स बनवा रहा हूँ, है ना। तो उससे अच्छा क्या होता है कि जब आप नोट्स भी एक साथ प्रिपेयर कर लेते हैं तो जैसे एक आइडिया मिल जाता है कि अगर फ्रैंकलिन दोस्त पर टिप्पणी पूछी तो हम लोग कैसे लिखेंगे। पहली चीज तीर वाइज लिखेंगे एक ही साथ। वो पुराना मेथड तो हटा दीजिए भैया, टिप्पणी करे में एक पेज लिख देते थे बिना पैराग्राफ छोड़े, वो मेथड एकदम बेकार है। तीर बना के अलग अलग पॉइंट दर्शाने हैं, कम पॉइंट दर्शाइए, कम लिखिए लेकिन बेहतर लिखना है, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। फ्रैंकलिन दोष के अंतर्गत देखा जाता है कि फ्रैंकलिन दोष के अंतर्गत देखा जाता है कि कुछ धनायन बिंदु अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं, अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं, अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं। अगर इससे इसका कोई कारण पूछे क्या कारण है तो कारण भी बता देते हैं। अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं क्योंकि क्योंकि धनायनों तथा ऋणायनों के मध्य त्रिज्या का काफी अंतराल होने की वजह से, क्योंकि धनायनों तथा ऋणायनों के मध्य त्रिज्या का काफी अंतराल होने की वजह से धनायन ऋणायनों से आकर्षण बंध तोड़ लेते हैं, आकर्षण बंध तोड़ लेते हैं या टूट जाता है, आकर्षण बंध टूट जाता है। यही वजह है कि वे धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं। और हमने तो सारा का सारा चीज बता दिया कि ये जो है ताप पर ही डिपेंड होता है, तो ताप की वजह से ही ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अगले तीर से लिखिए, ये फ्रैंकलिन दोष प्रदर्शित करने वाले आयनिक क्रिस्टल उदासीन रहते हैं। फ्रैंकलिन दोष प्रदर्शित करने वाले आयनिक क्रिस्टल उदासीन रहते हैं क्योंकि इनमें धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या आपस में बराबर होती है, क्योंकि इनमें धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या आपस में बराबर होती है। चित्र बनाने के बाद आप लिख सकते हैं कि ऐसे आयनिक क्रिस्टलों की उपसरण संख्या न्यूनतम होती है। बस इतना ही लिखना। तो आप लोगों के पास चित्र बनाने का लगभग हम 1 मिनट देते हैं, 1 मिनट में आप लोग इसे चित्र को बनाइए। तब तक हम जो है जैसे ही चैट सेक्शन में आप लोगों को आता है कि नहीं सर आगे चलिए, तो हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो सभी बच्चे जो है जल्द से जल्द जो है देखें। आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिखिए आप सभी बच्चे। इतना करने के बाद हम लोग एक बार एनालिसिस कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे कि क्या साटकी दोष और फ्रैंकलिन दोष में अंतर है, क्या साटकी दोष और फ्रैंकलिन दोष में अंतर है। तो वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाली है, क्योंकि जब साटकी दोष और फ्रैंकलिन दोष नहीं पूछना होता है तो ये पूछ लेता है कि साटकी दोष और फ्रैंकलिन दोष में अंतर बता दीजिए। आराम से लिखिए, 15-20 सेकंड में आप लोग आराम से कंप्लीट करिए। हो गया, चलिए हो गया, सभी बच्चे बता रहे हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे साटकी दोष व फ्रैंकलिन दोष में अंतर, साटकी दोष व फ्रैंकलिन दोष में अंतर। वेरी वेरी मोस्ट 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 महा मोस्ट इंपॉर्टेंट।
हेडिंग डालेंगे 60 की दोष, 60 की दोष व फ्रैंकले दोष, दोष में अंतर, अंतर। देखिए अब आप लोगों को दोष जो अंतर आप लोग लिखते हैं वो अंतर लिखने का मेथड भी बदलना होगा, अंतर लिखने का मेथड भी बदलना होगा। वो बच्चों की तरह नहीं कि एक लाइन खींच दिया, इधर 60 की दोष, इधर फ्रैंकले दोष, इसका इसका उसका उसका। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाइए, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करिए। मैं आपको जैसे लिख के दिखा रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग भी इसकी सहायता से अच्छे से दोष को लिख सकते हैं। इसकी सहायता से आप लोग अच्छे से दोस्त को लिख सकते हैं। आप लोग बता दीजिए जब तक मैं इंक भर रहा हूं, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? पूरी चीजें क्लियर है? वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पहले देख लेते हैं नंबर 1, या फिर इसमें लिखेंगे लिखते भी चलिए। 60 की दोष व फ्रैंकले दोष में निम्न अंतर है। 60 की दोष व फ्रैंकले दोष में निम्न अंतर है। लिख लीजिए 60 की दोष व फ्रैंकले दोष में निम्न अंतर है। नंबर 1, नंबर 1 चित्र में अंतर, चित्र में अंतर बना लीजिए फटाफट। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल, 7, 8, यहां से स्थान हटा दिया, यहां से हटा दिया। ठीक है, ये हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माफ करिए, ये माइनस प्लस होगा ना, माइनस प्लस प्लस, ये माइनस होगा, ये प्लस, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है? प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारा 60 की दोष। इसमें क्या है, ये माइनस की एक पोजीशन हट गई है, यहां एक पोजीशन प्लस की हट गई है, फ्रैंकले दोष। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हाँ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस स्थान से हटकर धनायन जो है इस स्थान पर आ गया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकले दोष, फ्रैंकले दोष। चित्र में निम्न प्रकार का अंतर पाया जाता है, चित्र में निम्न प्रकार का अंतर पाया जाता है, निम्न प्रकार से अंतर होता। ठीक है,
नंबर दो, नंबर दो, नंबर दो क्या क्या लिखेंगे भाई? वही लिखते हैं 60 की दोष में, 60 की दोष में धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में जालक छोड़ देते हैं, जालक से बाहर चले जाते हैं, जबकि फ्रैंकले दोष में धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी में चला जाता है। अंतरकाशी स्थान में चला जाता है। ठीक है, चला जाता है। ये नंबर 2 हो गया इसका। ठीक है, घनत्व की बात करते हैं, घनत्व की। क्योंकि हुआ क्या कि होना चाहिए था कुछ और आयन, है ना, मतलब सोचिए अगर और धनायन और ऋणायन भी होता तो घनत्व कुछ और होता, ज्यादा होता। प्लस इसमें तो कम पड़ गया, घनत्व कम पड़ गया, मतलब धनायन और ऋणायन छोड़ के बाहर चले गए, मतलब घनत्व तो कम पड़ गया। मतलब क्या हो गया, 60 की दोष में घनत्व तो क्या हो जाता है, घट जाता है। 60 की दोष उत्पन्न होने से क्रिस्टलों का घनत्व घट जाता है, क्रिस्टलों का घनत्व घट जाता है। जबकि फ्रैंकले दोष में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो धनायन तो उसी क्रिस्टल में अभी भी है, वो धनायन अभी भी उसी क्रिस्टल में है, बस अपनी जगह चेंज कर लिया, तो घनत्व तो थोड़े परिवर्तित हुआ। जबकि फ्रैंकले दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है आप लोगों को? सारी बातें क्लियर है? जल्द से जल्द बताइए सभी बच्चे, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर है? सारी चीजें इसमें क्लियर है? ठीक है, चल एक और टॉपिक आती है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक आप लोग फिजिक्स में बड़े अच्छे से पढ़े होंगे। परावैद्युतांक आप लोग इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो नियतांक को, नियत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो कांस्टेंट, ऐसे कुछ कहते हैं, इलेक्ट्रो कांस्टेंट, परावैद्युतांक। तो देखते हैं परावैद्युतांक से क्या रिलेटेड है। 60 की दोष में परावैद्युतांक स्थिर रहता है, नियत रहता है, जबकि फ्रैंकले दोष के कारण क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ जाता है, 60 की दोष के कारण क्रिस्टल का परावैद्युतांक स्थिर रहता है, 60 की दोष के कारण क्रिस्टलों का परावैद्युतांक स्थिर रहता है, जबकि फ्रैंकले दोष के कारण क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? उत्तर अगर आपसे कोई पूछे क्यों बढ़ जाता है तो आप कह सकते हैं क्योंकि
इसमें धनायन धनायन नजदीक आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, नजदीक आने के बाद जब आयन एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, जगह कम घेरते हैं, तो ऐसी स्थिति में परावैद्युतांक का बढ़ना लाजमी है। आप लोगों ने फिजिक्स में इसे अच्छे से पढ़ा ही होगा, थोड़ा सा रिवीजन करने की आप लोगों को आवश्यकता है। ठीक है, चौथी चीज, पांचवी, नंबर 5, उपसा संयोजन संख्या की बात करूं, साटकी दोष के कारण, साटकी दोष के कारण आयनों की उपसा संयोजन संख्या साटकी दोष के कारण आयनों की उपसा संयोजन संख्या उच्च हो जाती है, उच्च रहती है, जबकि फ्रैंकले दोष के कारण, फ्रैंकले दोष के कारण आयनों की उपसह संयोजन संख्या, आयनों की उप सह संयोजन संख्या, आयनों की उप सह संयोजन संख्या घट जाती है, मतलब कम कम रहती है, कम रहती है, निम्न रहती है, निम्न लिख देते हैं, निम्न रहती है। ठीक है, एक और अंतर लिख लीजिए, उदाहरण का भी अंतर होना चाहिए, उदाहरण का भी अंतर होना चाहिए। साटकी दोष प्रदर्शित करने वाले क्रिस्टल जैसे NaCl, CSCl, NaCl, CSCl, KBr इत्यादि, जबकि फ्रैंकले दोष प्रदर्शित करने वाले, फ्रैंकले दोष प्रदर्शित करने वाले क्रिस्टल जैसे ZnS, AgCl, AgI इत्यादि। तो ये था आप लोगों का अंतर। 60 सेकंड है आप लोगों के पास, फटाफट अगर अभी तक आप लोगों ने इसे नहीं लिखा है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, और आप लोग बताइए कि आप लोगों का हो चुका है कि नहीं, ताकि हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करें। 60 सेकंड के अंदर आप सभी बच्चे बताइए, 60 सेकंड के अंदर आप सभी बच्चे बताइए क्या आप लोगों का ये पूरा स्पष्ट है, ताकि उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। और आगे आने वाला है 2 रुपए की चीज, तो 2 रुपए में आप लोग लिखेंगे, फटाफट लिखिए इसे। 60 सेकंड है आप लोगों के पास, 60 सेकंड है आप लोगों के पास, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। हाँ, सभी बच्चे कह रहे हैं हो गया सर, काफी अच्छा लगा, बहुत सुंदर। सभी बच्चे 2 रुपए की चीज लिख लीजिए, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। कैसा लगा आज का सेशन आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द से जल्द लिखिए, जल्द से जल्द लिख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास काफी अच्छी लगी होगी। आज के लिए हम लोगों का यही क्लास है। 2 रुपए वाली चीज लिख लीजिए। आज की क्लास का 2 रुपए का मोस्ट इंपॉर्टेंट
थिंग्स। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने NaCl के कॉन्सेप्ट को समझा था कि NaCl 10⁻16 में कैसे एक अणु, और फिर जब वो टेम्परेचर 500 से 600 हो जाता है तो 10⁻6 से लेके 10⁻8 10 तक लगभग दोष पाए जाते हैं। उसी तरीके से आज 2 रुपए वाली चीज लिख लीजिए, इसे 2 रुपए में आप लोग लिखेंगे। 2 रुपए क्या है? अगर कुछ नए बच्चे आए हैं तो चैट सेक्शन में बाकी बच्चों से जरूर पूछिए, वो बच्चे बताएंगे 2 रुपए का अर्थ क्या होता है, या कमेंट बॉक्स में भी वो बच्चे बता देंगे। लिखिए 2 रुपए वाली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कॉमन सी चीजें दिखी हैं। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है, AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें 60 की दोष व फ्रैंकले दोष दोनों पाया जाता है। 60 की दोष व फ्रैंकले दोष दोनों पाया जाता है। यही है 2 रुपए की वो बेहतरीन चीज, इसे लिख लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे और आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको वीडियो, ऑडियो और सब कुछ चीजें एकदम स्पष्ट और क्लियर रहा होगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और उम्मीद करता हूं आगे की क्लासेस भी हम लोग अच्छे से बेहतर करते रहेंगे। कुछ नए बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपको घर पे ही रह के पढ़ने का सबसे उत्तम और अच्छा संसाधन मिलता है। आप सब इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी यहीं इसी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की जाती है। सारे वीडियो प्रसारित कराए जाएंगे। अपना एक ऐप है सरप्राइज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आप लोग जब प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे तो सरप्राइज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नामक ऐप सर्च करेंगे। ऐप का अपना जो लोगो है, लोगो आप लोग पहचानते ही हैं, वो लोगो जैसे ही आ जाएगा वो वाला ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वो सरप्राइज का ऑफिशियल ऐप है। हमारा वेबसाइट भी है surpriseonlinelearning.com, उस पर भी आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं। फिलहाल ये ऐप डाउनलोड करिए, कोई भी एक्सेस लेना हो तो आप वहां से एक्सेस ले सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी अपने मित्रों को जोड़िए और अधिक से अधिक बच्चों तक इसे फैलाने की भरपूर कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चलेगी और हम लोग मिलके इस कोविड सिचुएशन में अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के। तो इसी प्रकार से आज की क्लास में संपन्न करता हूं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।